Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 6 and today we'll continue our chapter 5 of civics, that is rural government. So first two topics of this chapter we have finished, or three topics we have finished. Now we'll continue in this chapter with the functions of Gram Panchayat. In our last class we learned and discussed about the Gram Panchayat, that Gram Panchayat is a level or tier of the Panchayati Raj system, and how the members of Gram Panchayat elected by the people of the villages, and their term is for 5 years, and what is the meaning of word Panchayat means the member of 5 people, means a group of 5 peoples, that is Panchayat. So this we have discussed in our last class. Now we'll continue with the functions of Gram Panchayat. काम क्या होते हैं ग्राम पंचायत? So these are the functions. Obviously there are some important functions which Gram Panchayat has to perform. So the first one function is, it is responsible for building and maintaining the infrastructure of the village. So the first function of the Gram Panchayat is to maintain the infrastructure of the गांव में जो भी चीज़ें हैं उनका मेंटेनेंस, उनको बनवाना, उनका रख रखाव किसकी जिम्मेदारी होती है? ग्राम पंचायत की. नाउ व्हाट द इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? गांव के स्तर पे, ठीक है, एट द विलेज लेवल, गांव के स्तर पे, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर सोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पीने का पानी वहां तक मुहैया कराना, सिंचाई के साधन मुहैया कराना. तो वाटर सोर्सेज, जिन जिन साधनों से पानी उपलब्ध हो सकता है उन साधनों को वहां पे अवेलेबल कराना, चाहे वो टैंक्स बनवा के हों, चाहे वो ट्यूबवेल्स लगवा के हों, चाहे हैंड पंप्स, चाहे कुएं खुदवा के वाटर सोर्सेज अवेलेबल करना. नेक्स्ट वन, मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेन्स, नाले नालियों की देख रेख करना या उन्हें बनवाना. पानी यूज होगा, लोग रहेंगे, तो नाले नालियों की ज़रूरत पड़ेगी, ड्रेनेज सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी. तो नाले नालियों का रख रखाव या उसको बनवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम पंचायत की. नेक्स्ट वन इज रोड्स, सड़कें बनवाने की जिम्मेदारी भी गांव में, सड़कें बनवाने की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत की होती है. नाउ टॉयलेट्स एंड स्कूल बिल्डिंग्स, टॉयलेट्स आर ऑल्सो built or constructed by the Gram Panchayats. This is the responsibility of Gram Panchayat. And school buildings, गांव में जो भी सरकारी विद्यालय होते हैं, स्कूल होते हैं, उनकी बिल्डिंग्स को बनाने की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत की होती है. एंड एटसेट्रा आर द थिंग्स एट द विलेज लेवल आर मेंटेन्ड बाय द ग्राम पंचायत. नाउ द नेक्स्ट वन फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, it has a duty to impose and collect local taxes from the employed villagers. Like nowadays government collect different types of taxes from us, whether GSTs, goods and services tax, whether road tax, electricity, चाहे जिस भी चीज़ पे टैक्स हो, गवर्नमेंट जो हमसे इनकम टैक्स, किसी भी तरह का टैक्स वसूल कर रही है, वैसे ही गांव पे जो भी विलेज लेवल पे टैक्स इम्पोज होते हैं, लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं, कर लगाए जाते हैं, उसको वसूलने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? ग्राम पंचायत की. सो इट हैज़ अ ड्यूटी टू इम्पोज एंड कलेक्ट टैक्स, दैट व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज टू बी इम्पोज, कितना लोगों के ऊपर टैक्स लगाना है, और उनसे कलेक्ट करने की जिम्मेदारी भी होती है. द ग्राम पंचायत इज ऑल्सो काउंटेबल फॉर कैरिंग आउट वेरियस एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स. साथ में गांव के स्तर पे ही लोगों को, गांव के लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट देने की जिम्मेदारी होती है ग्राम पंचायत की. एट वेरियस स्कीम्स, बहुत सारे स्कीम्स के थ्रू, जैसे कि सबसे कॉमन इसमें है मनरेगा, जिसका आपने नाम सुना होगा. मनरेगा जिसमें कुएं खुदवाने, तालाब खुदवाने, सड़कें बनवाने,
इसके लिए जो भी लेबर की ज़रूरत होती है या मैन पावर की ज़रूरत होती है, उसके लिए जो लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है वो कहाँ से, गांव से किया जाता है ताकि उनको रोजगार मिल सके। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राम पंचायत टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट or to introduce various employment schemes and programs provided by the government. Now our next one topic of this chapter is Nyay Panchayat. As the name suggests, Nyay Panchayat. So this tier of the Panchayati Raj system is responsible to provide न्याय, means जिसका मतलब आप समझ सकते हैं हिंदी में लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना इनका काम होता है। So another feature of the government at the village level is responsible for the settlement of minor dispute. इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े क्राइम जो हो जाते हैं, मर्डर, इसका भी जस्टिस देना, न्याय देने का काम न्याय पंचायत। तो न्याय पंचायत इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटलमेंट ऑफ माइनर डिस्प्यूट्स, मीन्स छोटे मोटे जो वाद विवाद, झगड़े या किसी तरीके के मनमुटाव लोगों के बीच में होते हैं या गांव के लोगों में किसी तरीके के माइनर डिस्प्यूट्स होते हैं, छोटे मोटे झगड़े होते हैं लोगों के बीच में, और वो भी कहाँ पे, विलेज लेवल पे, मीन्स गांव में ही। एंड टू लुक आफ्टर द पेटी क्राइम्स कमिटेड बाय द पीपल, और छोटे मोटे क्राइम लोगों के द्वारा, जैसे किसी ने किसी का कुछ चुरा लिया, थोड़ा झगड़ा कर लिया, किसी को मारपीट किया, तो ऐसे छोटे मोटे क्राइम के जो न्याय है, इसके लिए जो जस्टिस है वो प्रोवाइड करता है या ऐसे केसेस को सॉल्व करता है न्याय पंचायत। सो न्याय पंचायत कैन बी रिफर्ड टू एज अ लोकल कोर्ट। तो न्याय पंचायत को हम क्या कह सकते हैं, ये लोकल कोर्ट होती है विच हैज कंट्रोल ओवर 4 to 5 नेबरिंग विलेजेस, जिसका कंट्रोल आसपास के जो 4 से 5 गांव होते हैं उनके ऊपर इनका कंट्रोल होता है, या वो 4 से 5 गांव के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ लुकिंग टू दिस फीचर ऑफ द ग्राम पंचायत, द मेंबर्स ऑफ द न्याय पंचायत आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। जैसे मैंने बताया, ग्राम पंचायत के जो सदस्य थे उनको कौन चुनता था, द पीपल ऑफ द विलेज, गांव के ही लोग। एंड द मेंबर्स ऑफ न्याय पंचायत, न्याय पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनको ग्राम पंचायत के मेंबर्स जो ऑलरेडी चुने जा चुके हैं, जो ऑलरेडी इलेक्टेड हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर्स, वो इलेक्ट करते हैं न्याय पंचायत मेंबर्स को, न्याय पंचायत के सदस्यों को। नाउ द न्याय पंचायत कैन नॉट सेंटेंस अ पर्सन प्रिजन, मीन्स जैसे मैंने बताया कि न्याय पंचायत किसी को जेल नहीं भेज सकता है, सिर्फ छोटे मोटे झगड़े को आपस में शॉर्ट आउट करा सकते हैं, सुलझा सकते हैं, लेकिन या छोटा मोटा कोई फाइन इम्पोज कर सकते हैं। सो न्याय पंचायत कैन ओनली इम्पोज फाइन्स, मीन्स वो किसी भी झगड़े को सुलझाने के लिए, किसी भी बात को शॉर्ट आउट करने के लिए पनिशमेंट के तौर पे फाइन इम्पोज कर सकते हैं, लोगों से फाइन ले सकते हैं, लेकिन प्रिजन नहीं कर सकते, मीन्स उन्हें जेल नहीं भेज सकते, सजा नहीं सुना सकते। बट दे कैन एनफोर्स पेनाल्टीज आई हैव टोल्ड यू, फाइन्स ऑन देम, और कैन रिकमेंड देम टू हायर जुरिस्डिक्शन, और या फिर अगर वहाँ भी मैटर शॉर्ट आउट नहीं होता है, डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता है, सो दे कैन सजेस्ट और रिकमेंड देम हायर जुरिस्डिक्शन की ऊपरी दूसरी अदालत में जाके अपने मसले को शॉर्ट आउट करने की रिकमेंडेशन दे सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पंचायत समिति। नाउ दिस इज ऑल्सो द थर्ड टियर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, the local government of the rural area at the block level. So this is also a local government of rural area at block level, जो ब्लॉक स्तर पे काम करती है, इसको तहसील या तालुक भी कहा जाता है। This is also called तहसील और तालुक। Is known as पंचायत समिति headed by the chairman. So Panchayat Samiti is headed by the chairman. So Panchayat Samiti is headed by the chairman, and the chairman is called block pramukh या फिर deputy and deputy chairman. The tehsil including all the villages under its constituency. और तहसील क्या होता है, तहसील के अंदर सारे गांव आते हैं जो उसकी कंस्टिट्यूएंसी होते हैं, क्षेत्र होते हैं। So the block समिति
act as intermediate between the ग्राम पंचायत and the न्याय पंचायत। तो ये मेडिएशन का काम करती है या इंटरमीडिएरी के तौर पे काम करती है बाकी दोनों लेवल्स में। And the other two levels of the rural government, it is handled by a combination of ex officio। ये हैंडल किया जाता है या चलाया जाता है एक्स ऑफिसर्स के मदद से, को-ऑप्स एंड सम इलेक्टेड मेंबर्स। इसके कुछ चुने हुए सदस्य होते हैं, साथ में कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पंचायत समिति के कार्य के लिए। एंड द एक्स ऑफिशियो कैन आइदर बी द फॉर्मर सरपंच ऑफ द विलेज, मीन्स जो एक्स ऑफिसर होने चाहिए वो कौन होने चाहिए, या तो पहले जो सरपंच रहे हों गांव के वो अपॉइंट किए जाते हैं इस पोस्ट पे, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य को इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है। नाउ द को-ऑप्टेड मेंबर्स कैन बी इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव, एंड हु आर द को-ऑप्टेड मेंबर्स? दीज आर द इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दी फीमेल कम्युनिटी और शेड्यूल कास्ट। मीन्स इसमें भी कुछ रिजर्व कैटेगरीज होती हैं, मीन्स फीमेल्स के लिए भी यहाँ पे कुछ पोस्ट होती हैं और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी यहाँ पे मेंबर्स के लिए सीट फिक्स होती है। लास्टली द इलेक्टेड मेंबर्स इंक्लूड अ फार्मर ऑफ द एरिया, साथ में कोई भी किसान जो जाने माने जिनको लोग सिलेक्ट या इलेक्ट करना चाहते हैं। तो one farmer is also elected, a representative each from the cooperative societies and the marketing services. Similar to the Gram Panchayat, the Panchayat Samiti is also elected for 5 years. As the term of Gram Panchayat is of 5 years, so the term of Panchayat Samiti is also for 5 years. Now our next one topic is functions of Panchayat Samiti. This will continue in our next class. Thank you, class.